परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभव बस करहि। मोर समय यानु भयउ न दूजे सब पायहु रज पावनि पूजे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग भी बोलिए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बड़े भाग्य मानुसतन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य मानुसतन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा पाई न जय पर लोक संवारा। मोक्ष करि द्वारा ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। गुरु निराकार हैं महिमा अपार है। गुरु निराकार है महिमा अपार है।
शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड हिंदी टीका। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से भगवान शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाले अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला तथा मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों में ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथों में धनुष धारण करने वाले प्रभु श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों से लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस्त करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। सभी लोग मोहवश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। ज्ञान के भंडार हे श्री हरि के वाहन सुनिए। अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है और न चारों आश्रम रहते हैं। सभी पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है, और जो मिथ्या आडंबर करता है वह दंभ में रत है। उसी को सब कोई संत कहता है। जो जिस किसी प्रकार से दूसरों का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, और जो दंभ करता है वही बड़ आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण किए हुए है, भक्ष अभक्ष, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेता है, वो ही योगी और वे ही सिद्ध है। और वही मनुष्य कलयुग में पूज्य है। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है, और वे ही सम्मान के योग्य हैं। जो मन वचन कर्म से लबार अर्थात झूठ बकने वाले हैं,
वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उसके नचावे में नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। ऐसा कलयुग में पाप होता है। काकभूषुंडी जी महाराज वर्णित कर रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण कर पाता, वह घोर में नरक में जाता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों अर्थात बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि क्या हम तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंख दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी अर्थात ब्रह्म और जीवों को एक बतलाने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का चरित्र देखा है। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं और जो सन्यासी सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प भर एक एक नरक में पड़ते हैं। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। वे अपने को ब्राह्मण से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक को नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन अर्थात व्यास गद्दी पर बैठकर वेद पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्णशंकर और मर्यादा से च्युत हो गए हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत और वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्ति का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं और उनमें वैराग्य नहीं रहा, उससे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र हैं। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी लाके रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानता है जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। स्त्री आई कि ससुराल प्यारी लगने लगती है, तब से कुटुंबी शत्रु के समान लगते हैं। राजा लोग पाप परायण हो गए हैं, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वी का
जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते हैं, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। मनुष्य जप, तप, यज्ञ और दान, व्रत आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते, बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं होता। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोग से पीड़ित हैं, भोग सुख नहीं है, बिना कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा जीवन, परंतु घमंड ऐसा कि मानो कल्पांत अर्थात प्रलय होने के बाद भी ये जीवित रहेगा। कलिकाल के मनुष्य बेहाल और अस्त व्यस्त हो गए हैं। कोई बहन बेटी का विचार नहीं करता। लोगों में संतोष न है, न विवेक है और न शीलता ही है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहा है। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्ण आश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, काकभुसुंडी जी ऐसा कहते हैं, सुनिए, कलिकाल का पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलिकाल में एक बहुत बड़ा गुण भी है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम को जपने से पा जाते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते थे। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते थे। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार का यज्ञ करता है। सब कर्मों को प्रभु के प्रति समर्पण कर भवसागर से पार हो जाता है। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। और कलयुग में तो केवल श्रीहरि की गुण गाथाओं का गान करते हैं मनुष्य, तो भवसागर का थाह पा जाते हैं। कलयुग में न तो योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान ही है, बस केवल श्री रामचंद्र जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो भजता है, वह प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है। भव सागर से वह निसंदेह ही तर जाता है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होता है, पर मानसिक पाप नहीं लगता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम के जाप से सकल पाप कटि जाई।
जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।